हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेट करेंगे इस गोल दामन की कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो किस हिसाब से इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं और कैसे है, ठीक है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना प्लीज़, और वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, और न वरना आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 मीटर फैब्रिक, जो जॉर्जेट का है, शाइनिंग वाली जॉर्जेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम 2.5 मीटर में ही हमारी पूरी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये लिया है मैंने लाइनिंग के लिए 2 मीटर। ये कॉटन लाइनिंग है, तो आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अब गर्मी आ रही है और ईद पे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा, क्योंकि गर्मी रहेंगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर कॉटन का लिया है। और ये है हमारी सीक्वेंस वाली लेस, जो मैंने यहाँ पर 3.5 मीटर ली है। ये सिल्क से भी ऐड होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो निक लिया है, ये मैंने पल्स वाला लिया है। इसमें जो किस हिसाब से इसको ऐड करना है, क्योंकि इस पे मशीन तो चलेगी नहीं, इसको हम बाद में बताएंगे किस तरह से ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस तरह से पहले ओपन करके इस तरह से 4 फोल्ड करके फैब्रिक को हम बिछा लेंगे। जो भी हमारा साइज़ हो उसी साइज़ के हिसाब से हम पहले इसको 4 फोल्ड करके रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी जो भी हमारा साइज़ के हिसाब से जो मेजरमेंट है वो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम 4 फोल्ड करके बिछाने के बाद यहाँ पर हम 7 इंच पर इस तरह से शोल्डर का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर 7 इंच पर इस पर आर्म होल का भी निशान लगाएंगे। दोनों का हम सेम ही रखना है, ठीक है। इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है, और यहाँ पर इस तरह से 7 इंच पर इस कमर का निशान लगाएंगे, और 7 इंच पर इस तरह से हिप का निशान लगाएंगे, जो है जहाँ तक हम अपने चाकू को खुला छोड़ते हैं, इस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक है, इसकी जो चौड़ाई रख रहे हैं वो हम यहाँ पर 3 इंच रख रहे हैं, और इसकी जो लेंथ है वो मैं यहाँ पर 6 इंच की रख रही हूँ। और इसी तरह से हम लाइनों को इस तरह से ज्वाइन कर इस तरह से गोल शेप देंगे, थोड़ा सा इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर जो आर्म होल है, यहाँ पर हम 1.5 इंच का इस तरह से एक निशान को ऐड करेंगे, और यहाँ से इस तरह से हम इस तरह से निशान को गोल करेंगे, इस तरह से, ठीक है। आधे इंच की हम फ्रंट पार्ट का जो रहता है इसका भी आधा इंच करेंगे अंदर की तरफ को, ठीक है। और यहाँ पर हम चेस्ट का नाप लेते हैं 9 इंच 5 पॉइंट इस तरह से, और कमर का लेंगे यहाँ पर 8 इंच 5 पॉइंट इस तरह से, ठीक है। तो आप इस तरह से हिप का भी है यहाँ पर 9 इंच 5 पॉइंट का रखेंगे। अब इन तीनों निशानों को इस तरह से लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, अच्छे से मिला करके इस तरह से। जितना हमने हिप का यहाँ पर 9.5 इंच रखा है, वही इस तरह से हम बॉटम का भी 10 इंच रखेंगे, आधा इंच हम फालतू रखेंगे यहाँ पर, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इंच टेप को रखना है, और लाइन को इस तरह से सीधा हम लाइन को ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम पहले जो कपड़े का मार्जिन रखना है, हम यहाँ पर 2 इंच का रखेंगे, इस तरह से 2-2 इंच पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब इन निशानों को हम सबको आपस में मिला लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम आधा इंच शोल्डर की तरफ को इस तरह से डाउन करेंगे, आर्म होल की तरफ को, सॉरी, इस तरह से आधा इंच डाउन करके इसको लाइन को तिरछा ड्रॉ करेंगे। और बैक वाला जो निक है, हम यहाँ पर इसकी लेंथ हम 4 इंच रख रहे हैं। इसकी मेजरमेंट है वो हो गई है, और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। अब आती है हमारी मेन पॉइंट, जो गोल दामन है, इस तरह से किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से इस किनारे पे से इसको इंच टेप को इस तरह से रखना है। मैं यहाँ पर 2.5 इंच का रख रही हूँ इस तरह से, और एक निशान को तिरछा इस तरह से करेंगे हम ड्रॉ, और यहाँ से इस तरह से गोल शेप देंगे इस तरह से। जहाँ से हमने गोल शेप दी है वहाँ से हम 3 इंच का रखेंगे इस तरह से, ठीक है। और इधर हम 2.5 इंच का। तो इसी तरह से आप किसी भी गोल दामन की कुर्ती को बनाना चाहते हो, शॉर्ट या लॉन्ग, तो आप इसी तरह से बना सकते हो, ठीक है। ये बहुत इजीली है बनाना इसके लिए। और एक पार्ट को हम निकाल देंगे बैक वाले को, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको रख कर इस तरह से आर्म होल को यहाँ से थोड़ा सा कट कर लेना है इस तरह से, ठीक है। अब हम नेक की जो है हम बाद में इसको ऐड करेंगे, क्योंकि हम बुकरम के साथ बनाएंगे, तो इसको हम नहीं कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लाइनिंग का जो फैब्रिक लेते हैं वो इस तरह से 2 फोल्ड करके इसको रख लेंगे इस तरह से। मतलब यहाँ पे हमारा टोटल हो जाएगा 4 फोल्ड। तो इस तरह से अस्तर को जितना भी आप मतलब लेंथ में कितना रखना है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो मैंने इतना ही रखा है। तो यहाँ से इस तरह से ऊपर फैब्रिक को बिछाकर इस तरह से लाइनिंग का भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से, ठीक है। लाइनिंग में मतलब कुछ भी नहीं करना आपको बाकी। तो इस तरह से हम लाइनिंग वाला जो कपड़ा है उसको हम इस तरह से बिछाएंगे, और इसके ऊपर हम फैब्रिक को इस तरह से बिछा लेंगे,
और यहाँ पर जो बैक वाला निक है, हम इसकी सिलाई करके इसको यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम छोटे छोटे से कट लगाते हैं, जो हमारा अपने मतलब इसमें जो गले में झोल आती है वो नहीं आती है इससे, तो इसमें कट लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर भी हम एक सिलाई और करेंगे इस तरह से। इसके ऊपर सिलाई हो गई। अब हम बनाते हैं फ्रंट वाला पार्ट की जो निक है वो बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको फैब्रिक को बिछा लेंगे और यहाँ पर मैंने पेस्टिंग मतलब कपड़े पर पेस्टिंग कर कर इस तरह से लाइन को इस तरह से इस पर ड्रॉ कर लिया है, जो भी हमको गला ऐड करना है वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाने के बाद यहाँ से हम इस तरह से इसको कटिंग कर लेंगे, जहाँ से सिलाई के थोड़े दूर रहना है, सिलाई को कट नहीं होने देना, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से इसकी भी हम इस तरह से कटिंग करेंगे, जैसा हमने उसमें देखा है वैसे ही हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद यहाँ से इस तरह से इनको फोल्ड करेंगे और नुकीली चीज़ से इसको हम बाहर की तरफ को निकाल लेंगे, किनारों को इस तरह से। और इस तरह से सीधा करने के बाद अंदर की तरफ को इसको टर्न कर लेना है और यहाँ पर हम इस पर प्रेस लगा कर इसको सेट कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर अब हम पहले यहाँ पर किनारों पर पल्स लगाते हैं, ये हमको है मतलब सुई से ही लगाने हैं इस तरह से। हम इसमें पूरे में इस तरह से लगाते जाएंगे, यहाँ पे भी हमें लगाना है। और यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे जो निक है ये वाला, ये मैंने सुई से ही ऐड किया है, क्योंकि इस पर मशीन तो नहीं चलेगी। आपको मैं दिखाती हूँ उल्टी तरफ किस तरह से करा है। इस तरह से पूरा मैंने इस तरह से सुई से ही इसको ऐड किया है, बहुत फिनिशिंग के साथ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों निक को हमने बना करके पूरा कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से फैब्रिक को इसके ऊपर बिछा के बैक वाले पार्ट को और यहाँ पर अच्छे से हम सेट करेंगे। सेट करने के बाद जो भी हमारी फिटिंग है उसके पहले निशान लगाएंगे दोनों तरफ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर हम पहले इन दोनों शोल्डर को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद फिटिंग को। हमने फिटिंग को शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस तरह से बैक वाले पार्ट को बॉटम जो है इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पे किनारों पे सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से। और ये बहुत फिनिशिंग के साथ लगानी है आपको, जैसे मैंने आपको मतलब लगाई है, जैसे दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी तरह से हमने दोनों बॉटम को इसी तरह से ऐड कर लिया है सिलाई लगाकर। इसके बाद हम सीधा करेंगे इसको। सीधा करने के बाद जो अब आती है हमारी लेस की बारी, तो आप इसमें लेस में जो इस तरह से इसको रखना है अंदर की तरफ को, जो कमूरे से हैं इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और इस तरह से हम इसको पूरे पे इसी तरह से ऐड करते जाएंगे। मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ इस तरह से। इसी तरह से हम लगा करके इस पर सिलाई लगाएंगे। इनमें दोनों किनारों पे सिलाई लगाकर हमने इसको कंप्लीट किया है। और यहाँ से जो बची लेस है इसको हम रख लेते हैं, ये हमारी स्लीव्स में काम आएगी। पहले हम इसमें से थोड़े से जो छोटे छोटे पल सीक्वेंस हैं वो निकाल लेंगे और इस तरह से पूरे दामन पे ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करना है, इसके लेना है हम ग्लू, इस तरह से जो हमारे नग चिपकाते हैं वही ग्लू लेना है। अब यहाँ से हम बैक वाले पार्ट को हटा देते हैं और हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास न्यूज़पेपर हो या पिन्नी हो, कुछ भी हो, इसके नीचे बिछा लेना है। तो इस तरह से हम ग्लू को इस तरह से डॉट डॉट करके इसमें रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से ग्लू को डॉट डॉट करके इस तरह से हम लगाएंगे। और इस तरह से इस पर हम सीक्वेंस इसका किसी भी चीज़ की सहायता से इस पर ऐड करेंगे इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। अब हम इस पे पूरे पे हमने डॉट डॉट कर कर ग्लू लगा लिया है। अब हम इस पे जो सीक्वेंस है हम उनको ऐड करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हमने पूरे सूट पर सीक्वेंस लगाकर ऐड कर कर इसको हमने 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है सूखने के लिए। इससे अच्छे से हमारी जो भी सीक्वेंस है वो अच्छे से सूख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हमारे पूरे दामन को इस तरह से पूरा कंप्लीट होता है। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे लगने के बाद। इस तरह से मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा था, मतलब इतने ही प्यारे लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पूरा है सूट कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग। जो मैंने यहाँ पर पाकिस्तानी स्लीव्स रखी हैं इस तरह से, आगे से थोड़ी लूज़ है ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों में
जो लेस है उसको ऐड करेंगे। इसकी जो बाजू में मैंने लेस ऐड की है, इसकी वीडियो में शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, आप मेरे यूट्यूब पर जाकर देख लेना। तो इस तरह से हम पूरा जो हमारा निक है वो कितना फिनिशिंग के साथ बना है। और ये हमने स्लिप्स को इतना चौड़ा रखा है जो हमारी होगी लेंथ कम से कम 9 इंच या 8 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बारीक लेस को ऐड किया है। ठीक है, तो ये है इसका जो फाइनल लुक है वो ये है। आप चाहो तो इसको और भी ज़्यादा लॉन्ग बना सकते हो। तो ये ईद पर आपका मतलब जो ड्रेस है बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरह से हमने इसकी पूरी कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर की है।